हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है मयंक साहू। मैं अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ डिफरेंट कोर्स सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन और नेटवर्क एंड एनालिसिस। आज का हमारा तेज कॉन्सेप्ट सीरीज में टॉपिक है केसीएल। तेज कॉन्सेप्ट सीरीज मतलब यहाँ पे टॉपिक होता है इजी और तेज। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। केसीएल देखते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है? KCL is based on principle of law of conservation of charge. KCL किस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। It states that total current or charge entering a junction or node is exactly equal to the charge leaving the node, assuming there is no charge stored at the node. किसी एक नोड पे जितना करंट आएगा, जितना चार्ज आएगा उतना ही जाएगा। जितना करंट आएगा उतना जाएगा, जितना चार्ज आएगा उतना जाएगा। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नोड पे कोई भी चार्ज नहीं रुकेगा। इन अदर वर्ड्स द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग एंड लीविंग द नोड मस्ट बी इक्वल टू जीरो। या फिर हम बोले जितना भी करंट आ रहा है, जितना भी करंट जा रहा है, सबका अगर अलजेब्रिक सम ले ले तो उसका जो सम होता है वो होता है जीरो। या फिर बोल सकते हैं आई एंटरिंग आई एग्जिटिंग इक्वल टू जीरो, दोनों का जो सम करें जीरो हो जाए। This idea by Kirchhoff is commonly known as conservation of charge. It is always defined at the node. ये हमेशा नोड पे ही डिफाइन होता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देख रहे हैं, दिख रहा है हमें I1 आउटगोइंग करंट, I3 आउटगोइंग करंट, I4 आउटगोइंग करंट, जबकि I2 और I5 क्या है? इनकमिंग करंट। तो हम बोल सकते हैं I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5। मतलब जितना करंट एंटर कर रहा है I1 प्लस I3 प्लस I4, जितना एंटर कर रहा है उतना ही लीव कर रहा है। सम ऑफ लीविंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग द करंट। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं सम ऑफ लीविंग चार्ज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग चार्ज, क्योंकि करंट चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, तो जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज लीव करेगा। KCL अप्लाइज टू एनी लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। KCL किस पे अप्लाई होता है? किसी भी लम्प्ड इलेक्ट्रिक सर्किट पे। इट डज नॉट मैटर वेदर द एलिमेंट इज लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिंग, टाइम इनवेरिएंट, etc. KCL is independent of the nature of the element connected to the node. हर पर्टिकुलर एलिमेंट पे ये एप्लीकेबल होता है, एलिमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सिर्फ लम्प्ड सर्किट होना चाहिए, जितना करंट एंटर कर रहा है उतना लीव करेगा। अब चाहे सर्किट में आप कुछ भी लगाएं। Since there is no accumulation of the charge at any node, KCL expresses the conservation of charge at each and every node in a lumped electric circuit. ठीक है, तो ये होता है आपका KCL। अब इस पे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे हमें क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या होता है? एक कन्वेंशन होता है। कन्वेंशन क्या है मेरा कन्वेंशन है कि आउटगोइंग करंट को मैं लेता हूं पॉजिटिव और इनकमिंग करंट को, क्योंकि किसी नोड पे या तो करंट आउटगोइंग होगा या इनकमिंग होगा, आउटगोइंग करंट को हमेशा मैं क्या लेता हूं? पॉजिटिव। इनकमिंग करंट को हमेशा क्या लेते हैं हम? नेगेटिव। ये मेरा कन्वेंशन है। हो सकता है किसी और फैकल्टी का कन्वेंशन हो आउटगोइंग को नेगेटिव, इनकमिंग को पॉजिटिव, तो वो भी गलत नहीं है। कोई एक कन्वेंशन आपको फॉलो करना है। मैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन को फॉलो करता हूं और इसके बेसिस पे हम गेट का एक PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन, ये PYQ क्वेश्चन है, 2014 का क्वेश्चन है। Consider the configuration shown in the figure, which is the portion of a large electrical network. एक लार्ज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, उसका हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ये हमारा करंट दिया हुआ है I1, ये हो गया आपका I4, ये हो गया आपका I2, ये हो गया I5, ये हो गया I3, ये हो गया I6। R इक्वल टू 1, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम दी है। करंट I1 इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, I4 इक्वल टू -1 एम्पियर एंड I5 इक्वल टू -4 एम्पियर। Which one of the following is true? I6 की वैल्यू 5 है, I3 की -4 है, या डेटा इनसफिशिएंट है, डेटा इनसफिशिएंट, या सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है। चलो देखते हैं वैल्यू निकाल के। सबसे पहले मुझे दिया हुआ है I1 और I4 हमें गिवन है, तो हम ये वाला करंट निकाल सकते हैं, बट इसके लिए मुझे KCL लगाना होगा। KCL लगाएं इस नोड पे। देखो ये करंट इनकमिंग है, मतलब मैंने इनकमिंग करंट को क्या लिया था? -I1, इनकमिंग करंट -I4, आउटगोइंग करंट प्लस I2 इक्वल टू 0। करंट जैसा दिया हुआ है इनकमिंग, उसको वैसे ही लिख लो, फिर बाद में वैल्यूज पुट करो। अब जैसे यहाँ पे हमें I1 और I4 की वैल्यू पता है, तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I2 इक्वल टू I1 प्लस I4। I1 की वैल्यू कितनी है? 2, I4 की वैल्यू कितनी है? -1, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया। 1 एम्पियर आ रहा है।
ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 एम्पियर, I4 की वैल्यू है हमारी -1, ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर दी, 1 एम्पियर आ गया हमारा I2 इक्वल टू, ठीक है, तो ये एम्पियर आ गया हमारा 1 एम्पियर, ठीक है। हमें I5 भी गिवन है, I5 कितना है -4, हम I3 निकाल सकते हैं, इस पे केसीएल लगा देते हैं, हम इस पे केसीएल लगा देते हैं, इस पर्टिकुलर नोड पे, -I2 इनकमिंग करंट -I5 इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट प्लस I3 इक्वल टू 0, तो I3 इक्वल टू I2 प्लस I5, पहले हमने इक्वेशन लिख ली, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, I3 इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी है, I2 इक्वल टू 1 निकाला हमने, I5 की वैल्यू कितनी है -4 मतलब -3 एम्पियर, I3 हमारा आ गया -3 एम्पियर, -3 एम्पियर। चलिए अब इस पे लगा देते हैं, क्योंकि हमें ये करंट भी पता है, ये करंट भी पता है और ये करंट भी पता है, इसमें सबसे पहले केसीएल लगाएं। अगर हम केसीएल लगाते हैं तो आउटगोइंग करंट है +I1, इनकमिंग करंट -I6, इनकमिंग करंट -I3 इक्वल टू 0। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, I6 की वैल्यू निकालना है, तो I6 इक्वल टू I1 माइनस I3, I1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, I1 इक्वल टू 2 और I3 की वैल्यू कितनी है हमारी -3, तो माइनस माइनस +3 दैट इज इक्वल टू 5 एम्पियर। हमारे I6 की वैल्यू 5 एम्पियर आ रही है, ये लो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। हर पर्टिकुलर नोड पे हमने केसीएल लगाया और केसीएल लगाने का अपना तरीका देखा, आउटगोइंग करंट को मैंने पॉजिटिव लिया, इनकमिंग करंट को नेगेटिव लिया, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट करी, वो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखी हो या नेगेटिव वैल्यूज रखी है। तो इस तरीके से हम इस PYQ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज केसीएल। अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, नोडल मैश एनालिसिस, तो आप हमारे अनअकैडमी के प्लस क्लास में इसको देख सकते हैं, जहां पे आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। ठीक है, और हम लोग जल्दी से नए तेज कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। ठीक है, और जाने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अभी अगर आप, आपके फ्रेंड या आपके जूनियर जो भी अनअकैडमी में एनरोलमेंट करना चाहते हैं, 60% ऑफ सारे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है, जहां पे आप गेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं सिर्फ 8,999 में। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से एनरोल कराइएगा, कोड आप यूज कर सकते हैं अनलॉक, और फिर हम लोग मिलते हैं प्लस क्लास में। थैंक यू सो मच।